नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आज एक फिर से एक स्मॉल केस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर एक स्मॉल केस है, जिसका नाम है ओमनी स्मॉल कैप सुपरट्रॉन्स। तो बेसिकली ये एक स्मॉल कैप का कंपनीज में पैसे लगाता है। ये स्मॉल कैप स्मॉल केस है। पता है कि स्मॉल केस एक ही तरह का लगता है, लेकिन इसका है इस ओमनी स्मॉल कैप सुपरट्रॉन स्मॉल केस। तो ये मैनेज करते हैं ओमनी साइंस कैपिटल, जो एक फर्म है। तो इनका देख लेते हैं, ये देख सकते हैं 19 स्मॉल केसेस मैनेज करते हैं ये लोग। देख लेते हैं कौन कौन से। 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ये लोग आईआईटियंस है सभी। तो आईआईटियंस मिलके एक फर्म बनाया है। तो 40 इयर्स का ग्लोबल एक्सपीरियंस है इनका। तो देख सकते हैं कि कौन कौन से स्मॉल केस है इनका। ओमनी भारत भारत डिफेंस, ओमनी बुलेट ट्रेन। तो इनका देख सकते हैं सीएजीआर सभी स्मॉल केस का काफी बेहतरीन दिख रहा है। 71%, 67%, 61%। ओमनी सुपर स्मॉल कैप सुपरट्रॉन जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। सुपर डिविडेंड है, ओमनी मिड कैप नाइट्स है। तो सारी स्मॉल केस काफी पॉपुलर है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको, ओमनी स्मॉल कैप सुपरट्रॉन्स को। तो बैक चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो ऑफ हाई ग्रोथ और अनडिस्कवर्ड स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लगाता है। रिकमेंडेड अमाउंट है 2.5 लाख से ज्यादा, या फिर मिनिमम पैसा प्लस 5 के SIP। मिनिमम पैसा मतलब ये वाला 29,000, 30,000 ही मान लेते हैं। 30,000 रुपये प्लस 5,000 करके SIP कर सकते हैं आप लोग ईच महीना, या फिर आप लोग रिकमेंडेड 2.5 लाख एक बारी में लगा सकते हैं। मैक्सिमम दिया हुआ है इनका 5 लाख, लेकिन आप लोग 5 लाख के ऊपर भी लगा सकते हैं पैसा। तो यहाँ का 3 इयर्स का सीएजीआर दिखा रहा है 61%, जो कि लाजवाब है, बेहतरीन एक रिटर्न है। 3 साल मतलब स्मॉल केस को आए हुए 8 साल हुआ है, और इसका स्मॉल केस 3 साल में आया हुआ है। तो 3 साल काफी काफी रहता है एक स्मॉल केस को जज करने के लिए कि कैसा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं रैशनल इनका पढ़ लेता है थोड़ा। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगाता है जो एक्सलाइटिंग एंड पोटेंशियल ग्रोथ जिसमें दिखता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि लमसम में लगाने के लिए स्टार्ट विद लमसम ऑफ 2.5 लाख, या फिर अगर मिनिमम अमाउंट करना चाहते हैं मिनिमम अमाउंट प्लस 5,000 का SIP। तो होल्डिंग पीरियड ये लोग बोल रहे हैं कि मिनिमम 3 से 5 साल तक मिनिमम होल्ड कीजिए इसका पैसा, कि रिटर्न्स आप लोग का बन जाए। एक साल में आपका पैसा नहीं भी बन सकता, इसीलिए प्रेफरेबल है। बस इसमें नहीं, सारे स्मॉल केसेस में ही एटलीस्ट थोड़ा सा लॉन्ग टाइम दीजिए, एटलीस्ट 5 साल तक होल्ड कीजिए अपना पोर्टफोलियो, तो आप एक अच्छा एक रिटर्न देख सकते हैं। ये सिमिलर है म्यूचुअल फंड के हिसाब से भी। म्यूचुअल फंड जैसे एक साल में ज्यादा रिटर्न देता नहीं है, जितना लंबे समय तक आप बने रहेंगे स्मॉल केस का भी वैसा ही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ऊपर में चला जाऊं तो यहाँ पर दिखा रहा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 29,000। ये एक पेड स्मॉल केस है, जो इसका फीस लगता है। तो 6 महीने के लिए है 3,500, तो एक साल के लिए 7,000 इनका सब्सक्रिप्शन फीस लगेगा। ठीक है, तो मैं स्टॉक्स वाला दिखा देता हूँ कि कितना परसेंटेज एलोकेशन है। उसके पहले देख लेते हैं कि इसका स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 27, 2020 को। तो मान मान लिया 3.5 साल से हो गया, 3.5 साल से ज्यादा हो गया। तो अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। यहाँ यहाँ तक तो 22 करीबन 1 डेढ़ साल तक सेम ही परफॉर्मेंस कर रहा था इक्विटी स्मॉल कैप के तुलना में। इसके बाद से अच्छा परफॉर्मेंस स्टार्ट किया है ये। 3 साल का देख लेते हैं। देख सकते हैं 100 रुपए लगाएंगे तो इक्विटी स्मॉल कैप में 179 होता है, और इसमें देखिए डबल से भी ज्यादा हो जाता है, 363। 1 ईयर में देखिए 163 होता है, 100 रुपए का वैल्यू, और यहाँ पे 249 हो जाता। 6 महीने में 117 होता है स्मॉल कैप का वैल्यू, और इसमें 133। एक महीने में अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन फिर भी स्मॉल कैप से ज्यादा है। इक्विटी जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है उससे ज्यादा है। 100 रुपए लगाते हैं इक्विटी स्मॉल कैप में हो जाता है 90 रुपए, जो कि आप लोग का म्यूचुअल फंड में अगर पैसा है जैसा मेरा भी है, तो इक्विटी जो स्मॉल कैप में जो म्यूचुअल फंड का जो स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है, वहां पर पैसा हम लोग का घट रहा है काफी दिन से, कि इक्विटी स्मॉल कैप जो हम लोग का इंडेक्स नीचे आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें फिर भी स्मॉल कैप से ज्यादा है। तो मोटा मोटा बात करूँ तो स्मॉल कैप जो स्मॉल कैप है एक काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है म्यूचुअल फंड का। लेकिन आपका कॉर्पस जो है वो ज्यादा रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड जैसा इतना कम कॉर्पस में बात नहीं बनेगा। तो SIP अगर करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन लाइन है SIP का, और येलो येलो लाइन है इक्विटी स्मॉल कैप का, और ब्लू लाइन है ओमनी स्मॉल स्मॉल केस का। तो देख सकते हैं। तो 100 रुपए अगर लगाए होते आप स्टार्टिंग में, तो देख सकते हैं अभी इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहता आपका 3,900, इक्विटी स्मॉल कैप में होता 6,200, और इसमें ओमनी स्मॉल केस में हो जाता है इसका डबल 11,238 रुपये। तो काफी अच्छे परफॉर्मेंस है इनका।
ठीक है, अभी स्टॉक्स और वेट्स के बाद बात कर लेते हैं। तो 18 स्टॉक रखे हैं, तो कि जो कि अच्छा है, कम नहीं है ज्यादा नहीं है। म्यूचुअल फंड में हम लोग क्या देखते हैं कि 50 स्टॉक, 60 स्टॉक, 100 स्टॉक। निपॉन स्मॉल कैप में तो 200 स्टॉक लेके बैठा हुआ है। तो उतना स्टॉक अगर ले लेंगे एक ही पोर्टफोलियो में, तो थोड़ा डाइल्यूशन हो जाता है। मतलब अगर कोई स्टॉक अच्छा रिटर्न देता भी है तो फर्क नहीं पड़ता हम लोग के पोर्टफोलियो में। तो कम स्टॉक रखेंगे तो थोड़ा रिस्क भी ज्यादा है, और लेकिन रिटर्न भी काफी अच्छा रहता है। ये रिबैलेंसिंग होता है क्वार्टरली। रिबैलेंसिंग का मतलब क्या है, जब हम लोग कोई स्टॉक खरीदते हैं बेचते हैं, ये इनका जो फंड मैनेजर है, ये लोग का फंड मैनेजर नहीं नहीं बोलते और कुछ बोलते हैं। मान लीजिए स्मॉल स्मॉल केस मैनेजर है। स्मॉल केस मैनेजर हम लोग को ईमेल या नोटिफिकेशन भेजता है कि अभी ये वक्त है, आपके आपके पास जो पोर्टफोलियो है, स्टॉक ए बेच के स्टॉक बी खरीदने का, वो उसको रीबैलेंसिंग बोलते हैं लोग। तो रीबैलेंसिंग लास्ट हुआ था February 23 को। अभी ये क्वार्टरली रीबैलेंसिंग होता है, मतलब 3 महीने में एक बार रीबैलेंसिंग होता है। नेक्स्ट रीबैलेंसिंग का डेट दिया हुआ है May 23। रीबैलेंसिंग टाइपलाइन देख सकते हैं। 2020 को अक्टूबर में लाइव गया था ये। 11, 12, 13, 14 रीबैलेंसिंग हो चुका है। रिबैलेंसिंग का ऐसा मतलब नहीं है कि मैंने एक स्टॉक खरीदे, मैंने मैंडेटरी है कि स्टॉक खरीदना ही है या बेचना ही है। यहाँ पर देखिए February 23 में नो चेंज, मतलब कोई स्टॉक खरीदा हुआ नहीं है, बेचा हुआ नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं काफी अच्छा क्वार्टरली इनका रिबैलेंसिंग होता है। ये वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट स्मॉल केस है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में डील करता है। यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज कैप में इनका पैसा नहीं लगा हुआ है, बस मिड कैप और स्मॉल कैप। वहां पर भी स्मॉल कैप में हाईएस्ट परसेंटेज लगा हुआ है 71%, मिड कैप में 28%। फिनेंशियल रेशियो थोड़ा देख लेते हैं। पी रेशियो देख सकते हैं, इक्विटी स्मॉल कैप के हिसाब से सेम ही लगभग है। पीबी रेशियो भी कम है, शार्पे रेशियो ज्यादा है, और डिविडेंड यील्ड इससे ज्यादा है। ठीक है, तो फिनेंशियल रेशियोज भी ठीक ठाक है, इनका कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी लास्ट में बात करते हैं, यहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं, उसके पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न से। यहाँ पे जो हम लोग देख सकते थे 61% 3 साल का दिया हुआ है, ये कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न नहीं है। मतलब इसके ऊपर भी इनका सब्सक्रिप्शन फीस जाता है, फिर स्टॉक खरीदने बेचने के लिए थोड़ा पैसा जाता है, तो ये उसको कंसिडर नहीं करता है। हम लोग कैसे पता कर पाएंगे, यहाँ से व्यू कॉस्ट एंड रिटर्न, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देख सकते हैं कि एक साल में, एक साल का अगर कंसिडर करें हम लोग, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम दिखा रहा है। यहाँ पर एक साल में कंसिडर करता हूँ मैं, 1 ईयर में क्लिक किया हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग 1 लाख रुपए लगाएंगे, ये 7,776 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि इनका सब्सक्रिप्शन फीस ही है 7,000 रुपए। ठीक है, जैसे मैं बात किया था पहले। और ट्रांजैक्शन चार्जेस कुछ रहता है स्टॉक खरीदने बेचने का, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। तो ये मिनिमम रहता है, जो क्योंकि ये क्वार्टरली रिबैलेंसिंग होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंट रिबैलेंसिंग नहीं है, इसलिए स्टॉक खरीदना बेचना भी ज्यादा नहीं होता है, जो कि एक अच्छा चीज है। मतलब खराब खराब चीज नहीं है कि फालतू का मैं चार्जेस क्यों दूं सेबी को, या फिर एसटीटी चार्जेस क्यों दूं, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस क्यों दूं। ये सब क्वार्टरली रहता है तो अच्छा रहता है। तो देख सकते हैं 1,07,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे आप, स्मॉल केस का वैल्यू बढ़ के हो गया 2,49,000। ये रिटर्न आपका है एक साल में। अगर 1 लाख रुपए लगाएगा, आपको 1,42,000 रुपए आपका हाथ में आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ ये वाला स्टेटमेंट काफी अच्छा है कि आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल द चार्जेस यू वुड हैव मेड 130% एनुअल रिटर्न ऑन ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,07,000। आप लोग 1,07,000 में 130% आपका रिटर्न आ जाता है। ठीक है, ये जो सीएजीआर दिख रहा था, ये 3 साल का सीएजीआर है। ठीक है, एनुअलाइज 3 साल एनुअलाइज, मतलब एक साल में मान लीजिए, एक साल में 122% है, दूसरे साल में 45% है, तो टोटल एवरेजिंग करके 3 साल का एवरेजिंग करके इसको 61% दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो ये काफी अच्छा एक एक हाई परफॉर्मेंस एक स्मॉल स्मॉल केस है। किनको लेना चाहिए इसको? तो स्मॉल केस जनरली उन लोगों को लेना चाहिए जिनका कॉर्पस थोड़ा ज्यादा है। म्यूचुअल फंड जैसा नहीं है कि मैं 500 से या 100 रुपए से स्टार्ट करके मैं स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सब्सक्रिप्शन फीस इतना ज्यादा रहता है इन लोगों का, तो ऑटोमेटिकली एक अमाउंट, जो कॉर्पस अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, वो थोड़ा ज्यादा होने से बेटर रहता है। एक सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ, जो मैं हर एक स्मॉल केस वीडियो में ही बोलता हूँ। आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2%, जो इनका जो फीस है 7,000 रुपए मान लीजिए ईयरली, ये 7,000 रुपए आपके कॉर्पस अमाउंट का 2% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो
वैसा अगर 2% तक रहेगा तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देख लीजिएगा कितना इन्वेस्ट करना है आप लोगों को। ये 29,000 मिनिमम दिया हुआ है कि हर एक इनके पास 18 शेयर है। 18 शेयर में एक एक शेयर, हर एक शेयर खरीद 18 शेयर खरीदने के लिए आपको 29,670 रुपये चाहिए। लेकिन ये रिकमेंडेड अमाउंट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं रिकमेंडेड अमाउंट 2.5 लाख रुपए है। लेकिन ये ओमनी ओमनी स्मॉल कैप टीम का रिकमेंडेशन है। लेकिन हम लोग जब लगाएंगे पैसा, खुद से सोचना पड़ेगा, खुद से हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 2% मान लीजिए हम लोग एक्सपेंस, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है एक्सपेंस रेशियो, हम लोग देखते हैं कि ओके 0.55, 0.76, 1.25 एक्सपेंस रेशियो कम रहता है म्यूचुअल फंड में। इन लोगों में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा रहता है। इसलिए 2% मान के चलिए कि 2% से ज्यादा हम लोग को एक्सपेंस रेशियो देना नहीं है। ठीक है। तो ये उन लोगों को लेना चाहिए ये वाला स्मॉल केस जो थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। लंबा होराइजन है जिनका, एटलीस्ट 5 साल जिनका होराइजन है। और अब स्मॉल केस में रखना चाहेंगे अपना पैसा। ऐसा नहीं है कि 1 साल में कंटिन्यू करूँ तो सेकेंड साल में 1 साल में ग्रोथ नहीं अच्छा आ रहा है, सेकेंड साल में विदड्रॉ कर जाऊं। ऐसा नहीं है, 5 साल मिनिमम रखिए। और ये फंड मैनेजर जो है स्मॉल केस का, जब भी रिकमेंडेशन रिबैलेंसिंग के लिए भेजेंगे, तुरंत वहां पर आप लोग को एक्ट करना है कि स्मॉल केस खरीदना, कौन कौन सा स्टॉक बेचना है, कौन कौन सा खरीदना है। ऐसा नहीं है कि कोई कोई आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप 3 दिन बाद एक्शन ले रहे हैं, उसी में मार्केट ऊपर नीचे आ जाएगा तो आपका, इनका जो CAGR आ रहा है 61%, ठीक है, इनका जो CAGR यहाँ पे आ रहा था 130%, वैसा CAGR नहीं आएगा आप लोग, आपका CAGR डिफरेंस हो जाएगा। और जो जो लोग जो भी रिकमेंडेड करते हैं फंड मैनेजर्स, वो फॉलो करते रहिए। तो ये एक हाई रिस्क की स्मॉल केस हो जाता है, बट रिस्क के साथ ही रिवॉर्ड्स भी अच्छा आता है। तो देख लीजिए आपके हिसाब से क्या करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, क्योंकि और भी स्मॉल केस का वीडियोस आने वाला है आगे से। थैंक यू सो मच।